स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके गाइडलाइंस। मैं आप सभी का अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रैशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब देख चुके हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट आता है रैशनल नंबर, क्योंकि जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि आपको प्लस माइनस नहीं आता है, वो एक्चुअली रैशनल नंबर का प्लस माइनस सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मतलब हर और अंश दोनों अलग अलग रहता है। किस तरह से कहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे किसको जोड़ना है, समझ में नहीं आता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रैशनल नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, ये चारों चीज, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना, ये इंपॉर्टेंट है उसमें का। ठीक है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ क्या रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर है ना, आप लोग जानते हैं रैशनल नंबर क्या है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। रैशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो P/Q के फॉर्म में रहता है, या फिर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों को। ठीक है, या तो वो P/Q के फॉर्म में होगा या उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसमें इसमें से P और Q दोनों क्या हैं? एलिमेंट है किसके? इंटीजर्स के। इंटीजर होगा मतलब नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है PQ। लेकिन जो Q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। Q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी नंबर हो सकता है ना। कोई भी नंबर रहेगा तब हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो रैशनल नंबर समझ में आ गया। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q और विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। वे नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर जो नंबर P/Q के फॉर्म में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जहां पे P और Q दोनों कैसे नंबर होंगे? पूर्णांक होंगे, और Q जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है -8, क्या ये परिमेय संख्या है? तो P/Q के फॉर्म में है क्या? ये नहीं है, तो आपका आंसर हो सकता है नो, लेकिन आपका आंसर गलत होगा। ये क्या है? P/Q फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम लोग -8 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होगा? -8/1 -8/1। इसका आंसर भी क्या आएगा? -8 ही आएगा। मतलब दोनों बराबर है, मतलब दोनों सेम है। इस तरह से अब ये देखो, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि -8 भी एक परिमेय संख्या है। मतलब जितने भी नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर पूर्ण संख्या, या इंटीजर पूर्णांक, सभी के सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। कैसे? उसके अपॉन में हम लोग 1 लिख देंगे तो उसका आंसर वही आएगा। तो इस तरह से P/Q है -8/1 इज इक्वल टू -8, मतलब -8/1, 8 के बराबर ही होता है। इसका मतलब -8 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या का जोड़ना और घटाना। ठीक है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। 1/2 + 3/4। ये बताओ इसमें से कौन सा, इसको किस तरह से ऐड करना है? ठीक, तो सिंपल यदि हमारा दिमाग चलेगा तो क्या लिख देंगे? 1 + 3 4 और 2 + 4 = 6। तो क्या ये सही है? नहीं है, ये रॉन्ग है। इसके लिए हमको इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, उसको समझना पड़ेगा इसको सॉल्व करने से पहले। तो क्या समझना पड़ेगा कि रैशनल नंबर किस किस तरह से रहते हैं। तो कुछ जो रहता है प्रॉपर रहता है, कुछ इम्प्रॉपर रहता है, कुछ मिक्स फॉर्म में रहता है। तो किसको क्या बोलते हैं वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉपर। प्रॉपर किसको बोलेंगे? ऐसे परिमेय संख्या, ऐसे रैशनल नंबर जिसका ये क्या है? अंश है।
और ये है हर, ठीक है, जिसका अंश और हर, तो अंश क्या होगा, छोटा होगा, और हर क्या होगा, बड़ा होगा। ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर बोलेंगे। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर रैशनल नंबर ऐसे रैशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। ठीक, इस तो सबको समझ में आ गया। अब ये प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर में क्या होगा, इम्प्रॉपर उसमें क्या हो जाएगा, P बटे Q है, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा और ये छोटा हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। और मिक्स होता है, मिक्स जैसे कि 3 होल 4/5, इस तरह से जो नंबर है तो इसको क्या बोलते हैं, 3 से ही 4/5, इसको मिक्स फॉर्म बोलेंगे, मिश्रित। ठीक है, मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं। तो इस तरह से हो गया। तो अब देखो इसका एग्जांपल मैं सिंपल प्रॉपर का एग्जांपल लूंगा, तो ये आ जाएगा 5/6, 5/6, इसका हो जाएगा 8/7, कोई से भी हो सकता है, मतलब ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा तो इम्प्रॉपर है, और ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा होगा तो प्रॉपर है, और ये मिक्स फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह से इसका टाइप हो गया। अब हम लोग पहले उसका कंपैरिजन देख लेते हैं, कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले इसके टाइप में देखते हैं प्रॉपर का। प्रॉपर में आ गया, मान लो 2/3 है, 1/3 है और 3/3 है। यहाँ पे हमारे पास 3 रैशनल नंबर है, 3 तो परिमेय संख्या है, इनमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग कैसा वाला देख रहे हैं, जिसका हर समान हो, डिनोमिनेटर सेम हो। इसका भी हर 3 है, इसका भी हर 3 है, इसका भी हर 3 है। यदि हर समान हो और ऊपर को देखूंगी, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ठीक है, तो इसमें जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो छोटा होगा वही छोटा होगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा होगा, 3/3, सबसे छोटा कौन सा होगा, 1/3। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। हमारे पास 2 एप्पल है, 2/3 मतलब 2 एप्पल है, और उसको कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है। ठीक है, और हमारे पास एक ही एप्पल है, उसको 3 लोगों में बांटना है, तो किसको बड़ा बड़ा पीस मिलेगा, 2/3 वाले को, है ना। अब एक ही एप्पल को 3 लोगों में बांटेंगे तो हमको छोटा छोटा मिलेगा, और 2/3 रहेगा तो हमको बड़ा मिलेगा, और 3/3 रहेगा तो हमको पूरा 1 कंप्लीट मिलेगा। तो इस तरह सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 3/3, सबसे छोटा कौन सा हो गया, 1/3। ठीक, ये इसका प्रैक्टिकली हम लोग समझ सकते हैं उसको। बाकी देख करके समझना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर सबका सेम है। ठीक, सबका सेम है, तो जो बड़ा है वही बड़ा है, तो 3 सब इन तीनों में 3 बड़ा है तो 3 सबसे बड़ा, 1 छोटा है तो 1। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, जिसका डिनोमिनेटर मान लेते हैं 79 है। ठीक है, यहाँ पे है 35, यहाँ पे है 28/79, और एक नंबर ले लेते हैं 68/79, और एक ले लेते हैं 71/79। इस तरह से नंबर है अपने पास। अब इसमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है। तो सभी का पहले हर को देखते हैं, डिनोमिनेटर सभी का सेम है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, क्या बताया था, जिसका अंश बड़ा हो, मतलब ऊपर वाला जो नंबर बड़ा होगा वही बड़ा है। तो देख लेते हैं कौन सा बड़ा है, 35, 28, 68, 71। सबसे बड़ा कौन सा है, 71, मतलब ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और 28 इन चारों में छोटा है, मतलब ये नंबर सबसे छोटा होगा। ठीक, क्लियर हो गया। चलो आज के लिए इतना ही कंसेप्ट याद रखो, इससे आगे कल देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।